वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये मेरा स्टार्ट हो गया है ब्रेकफास्ट। तो अभी बनाने जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट में। ये कॉर्न लिया है, कॉर्न में मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा मैंने प्याज और खीरा भी काट के डाला हुआ है नीचे, तो उसको मिक्स करूँगी और नमक डालूँगी थोड़ा सा। और ये मिक्स करके मैं ब्रेकफास्ट में अमित को दे दूँगी। अमित को जाना है एक्चुअली, आज मंडे है और अथर चला गया है स्कूल। उसको मैंने टिफ़िन में दे दिया था मशरूम फ्राई करके, एंड क्योंकि उसे बहुत पसंद है। तो ये डाल रही हूँ मैं नींबू, और नींबू डल चुका है। और वॉइस मैं ओवर करके डाल रही हूँ बिकॉज़ तब मैंने वॉइस नहीं डाली थी। हाँ, मेरी बाई भी आ गई थी काम करने, तो वो पीछे काम कर रही थी। तो ये नमक डाल दिया है और ये मेरा बन गया है ब्रेकफास्ट। काफ़ी हेल्दी भी होता है और स्वीट कॉर्न अच्छा भी होता है। तो ये बॉइल्ड करके रखा हुआ था। मैंगो मेरा हाफ़ रखा था, किचन पूरा गंदा हुआ है तो वो सब इग्नोर करना, क्योंकि अभी क्लीनिंग करूँगी। जब बाई चली जाएगी क्लीनिंग करके, और फिर मैं नहाने वहाने जाऊँगी। आज लेट आए ही हो क्या? आज लेट आए ही हो क्या? हाँ, वही तो बोली ना, रास्ते में बोल रही थी ना, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, वो लेट थी। वो 8:30 बजे चली आती है। अच्छा। अच्छा। हम्म। तो ब्रेकफास्ट हो गया था और मैंने किचन भी क्लीन कर लिया था। मैंगो अतर को टिफ़िन में दिया था, इसीलिए हाफ़ रखा हुआ था। और अमित बोले मैं थोड़ी देर से खाऊंगा, तो मैंने स्वीट कॉर्न उन्हें दिया था। और मैं सारा सामान क्लीन करके अब मैं जा रही हूँ नहाने, और फिर आके बाकी सारी चीज़ें ठीक करूँगी। और फ्रूट्स वगैरह मैं फ्रिज से बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि ठंडा खाएंगे तो खांसी आएगी, इसलिए मैंने। और ये सब ऊपर रख के वो झाड़ू पोछा करके जाती हैं, तो मुझे सब कुछ सेट करना पड़ता है अपने प्रॉपर जगह में। और वॉइस मैं बाद में ही डाल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं सिर्फ काम करती रहती हूँ, तो मोबाइल बस पकड़ रखा था। बाकी बेड वगैरह सब सही कर लिया था, वॉशरूम साफ़ करना था, और अपने कपड़े निकाल के रखने थे, और फिर नहाना था। और जल्दी भी थी, अमित को जाना था, तो खाने के लिए लेट ना हो जाए, क्योंकि उनकी 11:30 फ़्लाइट रहती है। तो मेरा ये, तो मैं मॉर्निंग का ब्लॉग बनाई थी, अब सीधे इवनिंग का ब्लॉग बना रही हूँ। और अथर देख सकते हो सो रहा है। अब बज रहे हैं 6:30 समथिंग, और अथर को आराम से उठाऊँगी। अभी मैं जाके दूध गर्म करूँगी, क्योंकि जैसे उठाऊँगी वो फिर परेशान करना शुरू कर देगा। मौसम अभी भी थोड़ा सा वो है, मतलब बारिश तो नहीं हो रही है, थोड़ी सा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बारिश वाला ही मौसम है बाहर। तो आज मैंने इस वाले रूम का काफ़ी क्लीनिंग वगैरह करवाया था, कल किया था। कल छोटू चला गया था और काफ़ी इस रूम में धूल जमी हुई थी, पूरे इसके पीछे जमी हुई थी, ये टेबल के पीछे बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी। तो पूरा क्लीन करवाया है, मतलब किया भी है, खुद से भी किया है। और यहाँ भी डस्टिंग वेस्टिंग पूरा करवाया है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। और जो बाई भी आती थी, वो भी, उसको बोलना पड़ता है एक्चुअली, तो उसको जब बोलोगे तभी करता है, अदरवाइज़ तो यहाँ पूरे बहुत धूल थी, इधर बहुत धूल थी, बेड में पूरे साइड में धूल जमा थी पूरे। तो पूरी क्लीनिंग हुई है। और ये जो डब्बा था ना, उसमें भी इतनी ज़्यादा धूल जमी हुई थी। अथर की बाइक वगैरह थी, इसमें बहुत ज़्यादा धूल थी। और ये अथर का मैट ला के यहीं पे रखी थी, तो अब उसको बाई को बोला है मैंने कि मतलब क्लीन कर देना, क्योंकि मैं ऐसी कंडीशन में बार बार उठ के और नहीं बोलती हूँ। तो मुझे लगता था वो बोलता होगा, लेकिन जब वो गया और मैंने रूम का विज़िट किया, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल सा हो रखा है। और आप से देख सकते हो, इसका भी क्लीनिंग अभी बाकी है। ये देखो, ऐसे धूल जमा हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि ज़मीन में कैसी धूल रही होगी। तो एक्चुअली अपने घर की केयर सिर्फ खुद ही कर सकता है। वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा गंदा था, मैंने वॉशरूम पूरा कल क्लीनिंग किया, और मुझे सर्दी ऑलरेडी हो रखी है। तो मैं जा रही हूँ, ये अचार में फंगस लग गए थे, क्योंकि मुझे अचार से और अचार की स्मेल और मसाले से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने अचार छुए नहीं, और फिर अमित ही निकालते थे और खाते थे, तो पूरे फंगस लग गई थी। और वो चले जाते थे 1 वीक के लिए, फिर वही हाल होता था। तो हर जगह की लाइट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है,
मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर अभी लास्ट में थोड़ा सा लगा है नींद, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती है। और मुझे 3 दिन से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। एक्चुअली क्या हुआ था, शुक्रवार को मैं बाल धुल ली, सोची कि 1 वीक हो जाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और प्लस ये था कि उस दिन बारिश पहले नहीं हो रही थी, फिर दोपहर को बारिश हो गई। तो जब मैं बाल धुली और बाल धुल के और थोड़ा सा सुखाया मैंने ड्रायर से, और फिर मैं अथर को लेने चली गई और उसी टाइम पे बारिश हो गई। और लेके छाता गई थी, बट अथर को वो छाता देख लेता है तो खेलना शुरू कर देता है, तो वो खेलना शुरू कर दिया और वो ले लिया छाता, तो मेरे सर में पानी पड़ गया। तो फिर मुझे ना सर्दी और पकड़ लिया। और फिर कल मैंने वॉशरूम धुला तीनों, तो फिर बाल धुलना पड़ा, क्योंकि वॉशरूम के टाइम पे तो फिर बाल धुलना ही पड़ता है। तो सर्दी में ही बाल धुल दिया और ज़्यादा सर्दी पकड़ लिया। तो ये हाल है। तो मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि जैसे मैंने रखा हुआ है, तो मैंने स्पून वाला जो मैंने कछली और वो बेलन और लाइटर वगैरह रखती हूँ, उसमें मैंने होल्ड करके इसको रखा है। तो मैं दूध थोड़ा सा पका लेती हूँ। कल लाए थे मशरूम और खाना था पापा और बेटे को मशरूम खाना था, लेकिन सुबह पापा और बेटे दोनों लेट उठे, दोनों को भूल गया मशरूम बनाना। फिर अथक चला गया स्कूल, और पापा जी का तो सुबह से ऐसे बजता है फ़ोन ना कि आपको बता भी नहीं सकती। तो फ़ोन बजता ही गया कि उनको क्या खाने का हो, उसने पीने का मैंने उनको फ्रूट वगैरह काट के दे दिया जो, और बॉइल करके मैंने कॉर्न दे दिया था, तो वो खा लिया, पर मशरूम पड़ी रह गई। अब वो मुझे कल क्या करूँगी, अथर को फ्राई करके टिफ़िन में दे दूँगी, तो वो सही हो जाएगा। तो अब वो अथर के टिफ़िन में ही जाएगा। अथर को बहुत ज़्यादा पसंद है। कल अमित उसमें पिज़्ज़ा भी मंगाए थे मशरूम वाला ही, तो उसने मशरूम वाला ही ऑर्डर करवाया था कि मुझे मशरूम वाला ही और पिज़्ज़ा चाहिए, तो लेके आए थे। मेरे सारे ही बर्तन पड़े हुए हैं, और चेक करती हूँ, मुझे चाहिए एक डोंगा चाय बनाने के लिए, मुझे दिख नहीं रहा है चाय वाला। कप एक ही निकालूंगी, क्योंकि अभी तक छोटू और अमित थे तो 2 पीस निकले हुए थे, बट ये टूट जाते हैं बाहर निकले हुए होते हैं। तो ऐसे ही धुले उसी में पड़े हुए हैं, तो सबको जमाना भी पड़ेगा मुझे। तो इनको सबको मैं निकाल के पहले रख देती हूँ, फिर देखते हैं। एडजस्ट करना सबसे मुश्किल काम है। और मैं बनाऊंगी बढ़िया अदरक वाली चाय, बिकॉज मुझे हो गई है बहुत सर्दी, और मैं सोच रही हूँ कि अच्छी अदरक वाली चाय बन जाए, जिससे कि मेरा मूड सही हो जाए। क्योंकि जब सर्दी होती है ना, ऊपर का पूरा वो दिख रहा होगा, जब सर्दी होती है ना, मुझे तो पूरा ये चीज़ें अजीब सा लगता है, आइज़ मेरी अजीब सी लगती है। तो ये हाफ अदरक है, इसको क्रश करके डालूँ या कूट के डालूँ, क्रश करने वाले मोबाइल होल्ड है। इसको उसी में होल्ड किया था जिसमें मोबाइल होल्ड कर रखा है मैंने। और मेरा किचन भी काफ़ी, वैसे धूल वगैरह तो मैंने क्लीनिंग की थी, लेकिन अभी वो मैसी इसलिए पड़ा है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, और मेरे भी जाता है ना, तो मुझे मन नहीं करता कुछ करने का। अभी तक अथर की तबीयत ख़राब थी तो मैं कुछ नहीं करती थी, और अब मेरी है मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। अमित को नहीं बताया मैंने, क्योंकि उनको टेंशन हो जाएगी, बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत होता रहता है। और मुझे इसमें डालना है, शुगर ख़त्म हो गया तो डाल दिया था, ऐसे चाय पत्ती डालनी है, नीचे की बची है तो मेरे लिए तो हो जाएगा 1 चम्मच, मतलब 1 कप बनाना है तो इतना काफ़ी है।
क्योंकि मुझे ज़्यादा इस टाइम पे ज़्यादा दूध वाली और कड़वी चाय पीने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है या नहीं, मैं बस बकबक कर रही हूँ। तो ये अदरक का दूध पक रहा है और ये चाय मेरी। नारियल पानी कल से निकाल के रखी हूँ, लेकिन आज तक इसका बेचारे का शुद्ध नहीं बना है, क्योंकि सुबह से थोड़ा ना कुछ खाना हो रहा है, या फिर बीच में मैंने सोचा था कि अमित चले जाएंगे उसके बाद मैं एक बार पीऊँगी, क्योंकि मेरा खाना थक के आने के बाद होता है, और वो 12 बजे चले गए थे। पर उनके जाते ही मैंने सो ही गई, उनके जाते ही सो गई थी, तो इस वजह से पड़ा हुआ है। और ऑरेंज बिना सीज़न के ऑरेंज चल रहे हैं हमारे घर में, तो ये प्रेगनेंसी में अच्छा भी होता है, और प्लस ये जब कुछ खाने का मन नहीं करता है ना तो अच्छा लगता है। तो मुझे टेस्ट अच्छा लगा, मैंने शॉप में चेक किया, क्योंकि बिना सीज़न का है तो आप नहीं बता सकते हैं। और ये बाहर का इंपोर्ट वाली चीज़ें हैं, तो ये यहाँ अब इंडिया में इस टाइम पे इस सीज़न में तो नहीं होता होगा। तो अमित मुझे नहीं लेना था, क्योंकि बिना सीज़न के मैं फ्रूट लेती नहीं हूँ, बट अमित ने ना ज़बरदस्ती ले लिया, बोला तुम्हें अच्छा लगेगा खा के देखना। तो उनकी आदत है फ्रूट वगैरह के मामले में एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं वो, ये चक्कर है। बट बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। मतलब इंडियन जैसा नहीं है, वो डिफरेंट टाइप का है, मतलब उसको काटने पर डिफरेंट टाइप का है, टेस्ट वैसे ही है, वो जैसा ही है। तो इस समय जूस वगैरह पीने लायक क्योंकि नहीं रहता है, बाहर का भी पीने लायक नहीं रहता है, बारिश में मक्खियाँ और ये सब चीज़ें बहुत रहती है शॉप में, तो सबसे बेटर है कि आप ना फ्रूट वगैरह ज़्यादा रखो। तो मैंने तो कल फ्रूट खरीदे। मैं लेने सिर्फ 2 फ्रूट गई थी, क्योंकि पिछले वीक का फ्रूट ऑलरेडी बहुत सारा रखा हुआ था, और एप्पल एंड नाशपाती। लेकिन अमित जाएँ और फ्रूट्स ना हो ही नहीं सकता। उनके साथ अगर गए हो तो 1-2 फ्रूट नहीं लेके आते हैं, फिर वो पूरे फ्रूट की शॉप में घुस जाते हैं, फिर लो फ्रूट। तो ये चक्कर है। काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। तो मैंने ये बनाई थी नमकीन खुद से, तो ये बनाई थी मैंने अभी शनिवार को, जिस दिन ये बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, तो इनको मैंने नीचे भेजा था और भीग के आ गए थे, उसी दिन मैंने इसको बनाया था। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला था मैंने, ये नमकीन वाला ही बहुत पतला वाला पोहा है, और करी लीव्स हैं, और ड्राई आपको ऑनियन और गार्लिक दिखेगा, ड्राई बिल्कुल करके, मतलब फ्राई करके, और नमक, और ये घर के भुने हुए चने थे जो बहुत दिन से ख़त्म नहीं हो रहे थे, किसी ने खाया नहीं था, तो मैंने उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के और फ्राई करके डाला है, और मूंगफली डाला है। लेकिन इतना अच्छा है, इसमें चाहो तो बेसन की करी वगैरह भी डाल सकते हो, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो यही मैं जब मैं खाली रहती हूँ और अमित भी आने वाले होते हैं तभी बनाती हूँ, क्योंकि अकेले के लिए इतना सारा क्या बनाना, तो मैं शनिवार को बना लेती हूँ। 2-3 दिन अमित घर पे रहते हैं तो वो भी खा लेते हैं, और फिर जो बचता है वो वीक तो चलता ही है पूरा। तो इस चक्कर में पहले ही बना लेती हूँ कि उनको गरम गरम पसंद भी है, मतलब तुरंत ही बनी हुई चीज़ें, और ये नमकीन अच्छी रहती है घर वाली। अब अमित क्या है ना, बाहर की बहुत ज़्यादा खरीदते हैं अगर घर में नमकीन वगैरह नहीं होती, और मैं बाहर की अभी ज़्यादा इग्नोर ही करती हूँ, इसलिए मैं घर पे ही कोशिश करती हूँ बनाने के लिए। तो इस बार नमकीन बनाई हूँ। वो वाली भी पोहे रखे हुए थे, मक्के वाले भी फ्राई करके डालने के लिए, लेकिन ये वाला पोहा ख़राब ना हो जाए इसलिए मैंने जल्दी इसको यूज़ कर लिया, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। और मेरी चाय बन गई है, तो ये मेरा इवनिंग ब्लॉग है। अब अथर को खाऊंगी और उसका दूध बनाऊंगी, उसको पीने का मन होगा तो। और मेरी सर्दी बहुत ज़्यादा, मुझे बोलने में भी ना बता नहीं सकती, शुरू कर रही हूँ। अभी बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये देखो, और अथर की टिफ़िन वगैरह भी पड़ी हैं, तो मैं अभी इकट्ठे ही धुलूँगी इनको। और इसमें मैंने होल्ड किया था अभी इसको, और ये घी रखा हुआ है। इस बार के घर का जो घी आया है वो बिल्कुल भी महक नहीं रहा है घी जैसा, तो ये मेरा अपना बनाया हुआ घी है जो मैं खुद बनाती हूँ, तो स्पेशली अमित के लिए रहता है, तो मैं ले चलती हूँ। और चाय डूबने वाला होता है ना यहाँ, तो 7 बजे देखो अभी धूप निकली हुई है, अदरवाइज़ धूप नहीं निकलती, इतनी बारिश होती है। तो अभी मैं कुछ देर पहले आपको दिखाया था कि बादल हो रखे हैं, बिल्कुल शाम जैसा था, अब धूप कर लिया है। और ये मेरी चाय, तो आज मैं बहुत दिन बाद यहाँ पे बैठी हूँ, अदरवाइज़ इतनी बारिश होती थी ना कि यहाँ पे बैठती भी नहीं थी। और दूसरा रीज़न था, छोटू रहता था तो यहीं पे वो गाने वाने लगा लेता था पुराने, और मुझे पसंद नहीं है गाने वाने ज़्यादा, तो मैं नहीं, मूवी बिहारी गाने पता नहीं क्या क्या लगाता रहता था, तो मुझे पसंद नहीं है ना गाने वाने ज़्यादा। और थोड़ा सा मेरा सर भी दुखने लगता है गाने वाने से, तो मैं ज़्यादा नहीं सुनती हूँ गाने वगैरह, और ऑल टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मूड पे होता है कि आपको मूड है तो सुनो, अदरवाइज़ नहीं सुनो, तो इसलिए मैं बहुत कम इधर बैठती थी। तो आज बैठी हूँ और मेरा फेस भी काफ़ी डल लग रहा है, और बहुत ज़्यादा यहाँ मॉइस्चर है ना, तो ऑयली फेस हो गया है। अब अथर उठेगा, देन उसको दूध वगैरह दूँगी,
और ये इवनिंग का मेरा कंप्लीट है। इसके बाद देखती हूँ रात को क्या बनाऊँगी। तो मैं ये वाला ब्लॉग आज यहीं से एंड करती हूँ और देखूँगी जो डालने लायक होगा डालूँगी, क्योंकि बहुत सारी बकवास की हूँ मैं। मुझे ही नहीं पता क्या बोल रही थी, क्योंकि दिमाग बहुत कम काम कर रहा है आजकल। अब 8वां लगने वाला है, 25 से 8वां लग जाएगा। तो अब थोड़ा मुझे नींद वींद में भी प्रॉब्लम होती है, कभी आती है कभी नहीं आती है, नींद पूरी नहीं होती है मेरी इस टाइम पे। और थोड़ी सी थकान भी काफ़ी होती है और मुझे सफोकेशन बहुत जल्दी होने लगता है इस टाइम पे। और सर्दी भी हो गई है और प्लस सांस फूलना शुरू हो जाता है। मैं गुस्सा जल्दी आ जाता है मुझे बहुत जल्दी इस टाइम पे, क्योंकि वीकनेस जब होती है तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो वो चीज़ें अभी फ़िलहाल मेरे साथ हो रहा है। अब ये 8वां लग रहा है कितना जल्दी निकले मेरा और फिनिश हो, ये कम फुर्सत हो जाऊँ मैं बच्चों से। क्योंकि क्या है ना, बाहर आ जाएगा तो फिज़िकली ट्रीट तो करना ही पड़ता है, लेकिन अभी अपने बॉडी से मतलब सेक्रीफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यही चल रहा है। 8वें के बाद फिर थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी मैं। तो मतलब ठीक है, अभी तो 1 महीने पूरा महीना निकल जाता है, सिर्फ 8वें महीने में थोड़ी दिक्कत होती है, 8वें 9वें में, क्योंकि पेशेंस नहीं बचता है, लगता है कितना जल्दी निकले। और प्लस ये होता है कि खाने पीने में भी काफ़ी चूज़ी हो गया है मूड, तो वो चक्कर भी बहुत ज़्यादा है। और मुझे सर्दी हो गई है तो वीकनेस प्लस ऐसी कंडीशन, ऊपर से सर्दी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो अदरक वाली मैं चाय पीती हूँ और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर सभी को। आज शाम से ही गुड नाइट हो रही है गुड इवनिंग की जगह। तो बाय बाय सभी को।